हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएस के अड्डा। आज हम प्रीपोजिशन शुरू करेंगे जो बहुत ही हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंस है और इसे कोशिश करेंगे और जितना हो सके इजी से इजी बनाने का। तो शुरू कर रहा हूँ। प्रीपोजिशन एक्चुअली में फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो व्हाट इज द प्रीपोजिशन। द प्रीपोजिशन का डेफिनेशन अगर देखा जाए तो इसी में आपका छुपा हुआ है। ये जो वर्ड आपका है प्रे है, तो प्रे मीन्स क्या होता है? फर्स्ट होता है। और सेकंड जो आपका पोजीशन है, पोजीशन मींस प्लेस होता है। ये तो कंफर्म हो गया कि प्रीपोजिशन अपना मीनिंग जो है ना वो खुद ही अपने पास रखे हुआ कि प्रीपोजिशन मतलब प्रे मीन्स होता है फर्स्ट हो गया, पोजीशन मतलब प्लेस हो गया। किसी भी प्लेस से पहले जो यूज होता है उसे हम लोग प्रीपोजिशन कहते हैं। तो प्रीपोजिशन भी एक तरह से देखा जाए इसका रोल क्या है, तो प्रीपोजिशन एक देखते हैं कि सपोज दैट ये एक क्या है, एक ब्रिज है। ब्रिज है, ब्रिज क्या करता है ना, दो सेंटेंस को जो है ना जोड़ता है। कोई भी मान लिया दामोदर ब्रिज हो या और भी आसनसोल का ब्रिज हो, अगर उस ब्रिज को अगर वहां से उड़ा दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, तो दो डिफरेंट प्लेस जो है ना उनका कहीं ना कहीं कनेक्ट जो है कट जाएगा, डिसकंटिन्यू हो जाएगा। तो प्रीपोजिशन किससे पहले यूज होता है? तो मान लीजिए आपका ब्रिज हो गया, ब्रिज की तरफ एक आपका नाउन हो गया और एक तरफ जो है आपका प्रोनाउन हो गया। ठीक है, तो ये आपका जो है नाउन हो गया, दूसरा जो है आपका जो है प्रोनाउन हो गया। तो कहीं ना कहीं ये क्लियर होता है कि जो प्रीपोजिशन का जो यूजेज है नॉन या प्रोनाउन से पहले जो यूज होता है तो उसे हम लोग प्रीपोजिशन कहते हैं। प्रीपोजिशन क्या करता है? दोनों सेंटेंस को, एक कोई भी सेंटेंस है उस सेंटेंस को थोड़ा सा ब्यूटीफुल बना देता है। जैसे आपने बोला आई गो टू स्कूल। ओके, आई गो टू स्कूल एवरी डे। ओके, अगर आपने ये लिखा तो इस सेंटेंस में देख रहे हैं यहां पर अगर टू हटा दिया जाए, टू क्या है? टू एक्ट किया है प्रीपोजिशन का। अगर इसे हम हटा देते हैं तो कहीं ना कहीं आई गो स्कूल एवरी डे सेंटेंस में जो है एक कंप्लीट जो सेंस आता है, सुंदरता आता है, उस सेंटेंस में सुंदरता जो है आपको नहीं मिलेगा। तो इसी तरीके से अब हम लोग काइंड्स ऑफ द प्रीपोजिशन, लेकिन ओवरऑल मेरा मानना है कि हम जो यूजेस ऑफ प्रीपोजिशन उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो यूजेस ऑफ प्रीपोजिशन में अगर हम लोग चर्चा करते हैं तो पहला फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे फर्स्ट आता है यूजेस ऑफ प्रीपोजिशन। फर्स्ट जो हम यूज करते हैं ऑफ और ऑफ, यानी ये आपका जो है सिंगल ऑफ और डबल ऑफ। जो डबल ऑफ है इसमें ऑलरेडी हम इसे माइनस का सेंस लेते हैं, जो सिंगल ऑफ है जो है इसे हम लोग क्या करेंगे, प्लस का सेंस लेते हैं। तो जिस क्वेश्चन में अगर डबल ऑफ का यूज किया गया है तो कहीं ना कहीं उसमें वर्क जो है ना, नेगेटिव वर्क उसमें ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये दोनों का हम जो ऑफ या ऑफ में दोनों में अंतर क्या वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सपोज दैट यहाँ पर जो है एक गार्डन है। रेनी सीजन में क्या होता है ना, जब प्लांट हो या कोई घास हो बढ़ जाता है तो उसको आप क्या करते हैं, कट ऑफ करते हैं। फिर नेचुरली क्या हो, वो प्लांट जो है उससे जो है कट ऑफ करने के बाद वहां पर कम होता है, तो आप बोलते हैं ना कट ऑफ, डोंट कट ऑफ द ट्री। तो डोंट कट ऑफ और यहाँ पर ऑफ। यहाँ पर क्या हो रहा है, किसी पेड़ को या प्लांट को आप काट रहे हैं तो उसमें प्लस कर रहे हैं या माइनस कर रहे हैं? माइनस का काम हो रहा है। तो माइनस का काम तो ऑलरेडी ये करता है, ये वाला क्या है, प्लस का काम करता है। तो ये तो होगा नहीं, 100% ये वाला होगा। फिर इसी तरीके से आप अगर मान लिया कि जूता या चप्पल पहने हुए हैं और अगर मान लिया किसी कोचिंग सेंटर हो या कहीं भी कोई प्लेस हो या कंप्यूटर सेंटर हो, वहां लिखा रहता प्लीज पुट ऑफ योर शूज बिफोर इंटर द क्लास, यानी क्लास में घुसने से पहले अपने जूते चप्पल को उतार दे। तो जब जूता चप्पल पहने रहते तो हमसे जुड़ा रहता, लेकिन कभी अलग होता तो कहीं ना कहीं सेपरेशन का काम कर रहा। तो वहां पर ऑलरेडी डबल एफ का यूज होता है। जैसे बोले प्लीज पुट ऑफ योर शूज बिफोर इंटर द क्लास, इंटर द क्लास। तो ये आपका हो गया सेकंड। उसके बाद देखिएगा, मान लिया जाए ये एरोप्लेन है, ठीक है।
ये एरोप्लेन थी, तो यहां पर से ऑलरेडी क्या ना, ये आसनसोल है, यहाँ पे मान लिया एरोप्लेन है। ये एरोप्लेन जो है ना, अब कहाँ चला गया, दुबई चला गया। तो दुबई जब जाएगा तो उसके लिए एरोप्लेन जब जाती है या रवाना होता है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, टेक ऑफ यूज करते हैं, टेक ऑफ। तो यहां भी देखिएगा आप क्या ना, डबल एफ का यूज करते हैं, तो कहीं ना कहीं ऑलरेडी ये हमेशा जो है नेगेटिव सेंस में होता है। ओके, तो ये आपको हो गया। अब नेक्स्ट इसी तरीके से ये तो समझ में आ गया कि हम ओ डबल एफ का यूजेस कहां पे करेंगे, और इसी तरीके से हम लोग जो है एफ का यूज देखते हैं। एफ में हम लोग क्या करेंगे, चलिए यहां पर हम एक रोटी रेडी करते हैं। रोटी जब बनाते हैं तो रोटी बनाने के लिए पहले आप क्या करते हैं ना, आटा लेते हैं। आटा लेने के बाद फिर क्या लेते हैं, पानी लेते हैं। पानी लेने के बाद क्या ना, कुछ लोग नमक ऐड करता है, कुछ लोग जो है यानी अपने अनुसार जैसा जिनको टेस्ट होता है उस हिसाब से इसमें ऐड करता है। कुछ अंडा भी ऐड यूज करते हैं, लेकिन इससे रोटी नहीं बनता है। फिर आप क्या करते हैं, इसको गूंदने का काम करते हैं, तो इससे भी रोटी नहीं बना। फिर छोटा छोटा जो है पार्ट्स बनाता है, इससे भी रोटी नहीं बना। उसके बाद फिर उसे बेल करके जो है उससे भी रोटी नहीं बना, फिर वो तावा पर दे करके, यानी इतना प्रोसेस हो रहा है, 1 2 3, यानी इतना प्रोसेस के बाद जो है ना एक कंप्लीट रोटी बनता है। तो ये काम आपको क्या हो रहा है, प्लस का सेंस में, एक काम हो रहा, 2 काम हो रहा, 3 काम हो रहा, तो कहीं ना कहीं प्लस का काम हो रहा। तो इस तरह का सेंस में जो है हमारा क्या रहेगा, ऑफ का यूज होगा। जैसे आपने लिखा कि चपाती, चपाती इज मेड ऑफ फ्लोर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस रोटी बनाने में जो है कई काम होता है। तो ये आपका यहां से आई होप ये क्लियर हो गया कि ओ डबल एफ जब भी रहेगा तो ये नेगेटिव सेंस में यूज होगा, और ओ एफ रहेगा तो ये पॉजिटिव सेंस में हो गया। तो ये था आपका। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यूज करते हैं सिंस और फॉर। ठीक है, सिंस फॉर को हम लोग देखते हैं। फॉर का यूज एक्चुअली में क्या होता है ना, पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। और सिंस का यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है। ओके, यानी फॉर का यूज हम लोग क्या करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं, और सिंस का यूज करते हैं पीरियड ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज करते हैं। अगर इसको हम लोग इजी बनाने के लिए समझने की कोशिश करते हैं, तो अगर मान लिया जाए कि यहां पर 2 लेडी का पिक्चर बनाते हैं, ठीक है, तो यहां पर क्या देख रहे हैं, इस 2 लेडी में आपने देखा होगा कि एक्चुअली में ये क्या लगाई है, एक तरह का सिंदूर लगाई हुई है, और ये क्या लगा है, बिंदिया लगाई है। बिंदिया का क्या होता है ना कि एक प्रॉपर जगह होता है लगाने के, लेकिन सिंदूर का अगर प्लेस, अगर जगह थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ था, इधर उधर होता है, तो कोई मैटर नहीं है। तो इस तरह का सेंस में अगर आप यूज करते हैं तो उसके लिए हम लोग फॉर यूज करेंगे, और इस तरह का सेंस में यूज करते हैं इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंस यूज करेंगे। जैसे आपने कहा सिंस लास्ट मंडे, सिंस लास्ट मंडे। आपने कहा सिंस लास्ट मंथ, लास्ट मंथ। आपने कहा सिंस लास्ट ईयर। आपने कहा सिंस 1980। यानी पूरे 100 साल में 1980 जो है एक बार आता है। आपने बोला लास्ट ईयर, मान लो इस साल 2024 चल रहा, तो इससे पिछला जो साल होगा वो एक्चुअली में क्या होगा, 23 होगा। तो पूरे 100 साल में एक ही बार आएगा। तो इसी तरीके से ये इंडिकेट हो रहा कहीं ना कहीं आपको फिक्स के लिए, और फिक्स के लिए सिंस में हमेशा याद रखना कि सिंस का यूज किया जाता है। लेकिन अब अगर हम आते हैं फॉर का यूजेस होता है, तो फॉर का यूजेस में क्या, पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज करते हैं। तो आपने जैसे लिखा कि फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स, ठीक है। उसके बाद उसी तरीके से जो है आप अगर बोल सकते हैं फॉर 2 वीक। आपने कहा फॉर 2 मंथ। आपने कहा फॉर ए लॉन्ग टाइम, फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो अब इसमें देखिए 2 मंथ, 2 वीक, 2 ईयर, फॉर ए लॉन्ग टाइम, इसमें एक परफेक्ट पता नहीं चल रहा, फिक्स का टाइम नहीं हो रहा। तो फिक्स का सेंस रहेगा
तब आप ऑलरेडी क्या सेंस लगाना, जब फिक्स नहीं रहेगा तो 4 लगाना। तो इस सेंस के लिए हम लोग 4 का यूज करते हैं, और इस सेंस के लिए हम लोग जो है इस सिंस का यूज करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहाँ से फिर कंटिन्यू रखेंगे।